इसका मतलब क्या हुआ कि मसीह के जीवन को, मसीह के चाल चलन को उसने अपने जीवन में बदल लिया था। मसीह ने बदल लिया, और मसीह ने बदल लिया, इसलिए मसीह जिसके लिए भी प्रार्थना करता लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मसीह जिसको आशीर्वाद देता वो आशीर्वाद लग जाता है। उसने क्या किया? अपने जीवन को बदल लिया। परमेश्वर हमें और आपको भी कहता है आप अपने जीवन को बदले, तो आपकी उपासना जो आप यहोवा से करने जा रहे हैं वो उपासना सुनी जाएगी। आपके मध्य में से रोग दूर हो जाएंगे। आप उपासना करें, और उपासना करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट हो गई। आपके मुंह की चौकसी, नंबर 1 आपके मुंह की चौकसी। मुंह से उन चीजों को अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। नंबर 2 ऐसी चीजें बाहर नहीं निकालना है जिससे कि नुकसान हो जाए। अगर हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं तो हमारी उपासना निश्चय कबूल होगी। आप मांगिए ना, क्या मांगना चाहते हैं जो मिल जाए। दूसरे चरण में उसने कहा कि हम अपने चाल चलन और अपने व्यवहार को बदल लें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया। हम तीसरी बात को देखेंगे। आयुब की किताब उसका 22 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िएगा। देखिए आयुब की किताब उसका 22 अध्याय तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों को बाहर तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और तू अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। देखिए जब आप गलत करते हैं, जब आप गलत करेंगे तो आप घबराएंगे, और घबराएंगे तो आप फंदे में फंस जाएंगे। और जब आप घबराएंगे, आप गलत करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपकी उपासना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यहाँ पर तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं, अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। यदि डरता कौन है? जो गलत करता है। और अगर कभी आप और हम अपने जीवन में इस बात को हम गलत करेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमारे जीवन से अगर गलती हो गई है, आप एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 25। 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का भय, जो मनुष्य का भय रखता है उसकी भी प्रार्थना, उसकी भी उपासना ग्रहण योग्य नहीं ठहरती। देखिए मनुष्य का भय भी हमें बहुत तकलीफ देता है, हमारी उपासना में रोक देता है। अरे यार मेरे को आज उसको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा मेरे से। मनुष्य का भय, मनुष्य का भय अगर हमारे जीवन में है तो हमारी उपासना मुश्किल हो जाएगी। और हम एक बात को और पढ़ेंगे, नीति वचन 12 का 13। नीति वचन 12 का 13। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों से कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकल पाता है। इसका मतलब है कि आज हमारे पास जो बातें यहाँ पर आई है, हम इनको क्रमवार कभी देखने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कुछ बताना चाहता है। मैं अपने संदेश को समाप्त करूं जिसके पहले मैंने कहा था कि कांच की अदालत में पत्थर के गवाह आप खड़े नहीं कर सकते। कांच की अदालत में आप पत्थर के गवाह खड़े नहीं कर सकते। उसका मतलब वो अदालत ही टूट जाएगी, निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कहा कि बारिश नहीं आ रही फिर भी हम छाता लेके चलते हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि बारिश आई नहीं और हम लोग छाता लेके चल रहे हैं, हम समय की बर्बादी करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर ये बात हमारे जीवन में आती है कि हमने प्रारंभ किया था अपना संदेश एक कोड़ी से, कि वो कोड़ी है और उस कोड़ को वो ठीक कराना चाहता है, लेकिन वो इधर उधर भटक रहा है। उसको
उसको शिफा नहीं मिल रही है। हमने जब पढ़ा, उस कोढ़ी के जीवन को देखा, उसकी कोढ़ क्लियर दिख रही है, उसके शरीर पर दिखती, लोग उसे देखते हैं और वो चाहता है कि उसकी कोढ़ ठीक हो जाए। और उसके लिए प्रभु ने उसको कहा कि तुझे उपासना करना पड़ेगा, और वो उपासना कर नहीं रहा। और उपासना करने का कारण उसको प्रभु ने बता दिया। आज हम लोग भी परेशान हैं। हमारे जीवन में भी कोई दुख हो सकता है, हमारे जीवन में भी कोई रोग हो सकता है, हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हम भी बार बार उस कोढ़ी के समान ये चिंता कर रहे हैं कि प्रभु जी आप मेरी भी समस्याओं का निदान कर दे। लेकिन वो निदान करने के लिए हमें कहता है कि तुम उपासना करो। हालेलुया। वो हमें कहता है कि उपासना करो, और उपासना करने के लिए उसने एक नियम बता दिया। पहला नियम उसने क्या बताया? उपासना करने के लिए उसने साफ रीति से कह दिया कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी चीजों को अंदर नहीं उतारना है, और अंदर से भी बुरी चीजों को बाहर, गंदी चीजों को अंदर नहीं, बोलिए ना, नहीं उतारना है, और गलत बातों को अंदर से बाहर नहीं निकालना। हमारे मुंह से गलत बातें नहीं निकलेंगी। आज यदि आप और हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, जब हमारे घर में हमारे पिताजी की, माँ की, हमारी बहन की, हमारा भाई गलत बोलता है, तो हम इस वचन को कह सकते हैं कि आप अपने मुख से गलत बातों को ना बोले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं बोला। आपकी आराधना रुक जाएगी। तो कितना भी बड़ा, आपसे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, इस बात को मान लेगा। हालेलुया। आप उससे लड़ाई नहीं लड़े, उसकी कॉलर ना पकड़े, नहीं तुम्हारे को मुंह से ऐसे ही करना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोले। बाइबल में लिखा है नीति वचन 69 अध्याय के 22 पद में कि उनका भोजन उनके लिए फंदा बन गया। हम खाते हैं वही हमारे लिए फंदा है, वही जो निकालते वही हमारे लिए फंदा है। और दूसरी बात उसने कहा है, सिखाई है हमें कि जिन चीजों को उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में से हटा देना, उन्हें हटा देना, निकाल देना, छोड़ देना, लेकिन उसने उनको नहीं त्यागा, बल्कि उनको उसमें वो घुल मिल गए। तो वो उनकी उपासना में रुकने का कारण बन गया। जैसे बच्चों को कहते बेटा पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते, इसका मतलब है कि वो गड्ढे में गिर गए। तो यहाँ पर तीसरी बात, वो उनके लिए उनका खाना फंदा बन गया, उनके लिए उनका बोलचाल, उनका खाना, उनका रहन सहन उनके लिए क्या बन गया? फंदा बन गया। चाल चलन उनका फंदा बन गया, उनका व्यवहार फंदा बन गया। व्यवहार, कभी कभी कोई किसी के साथ में ज्यादा समय बिता नहीं सकता। और देखिए एक चीज बताएं हम आपको, सांप के बारे में विचार करें। सांप सीधा बैठ नहीं सकता। कैसा बैठता है सांप? ऐसा गोल गोल करके और यूं, है ना? सांप ऐसा बैठेगा। चलेगा तो कैसा चलेगा? ऐसा ऐसा करके। खड़ा रहेगा भी तो पूंछ इधर, मुंह इधर, और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। देखो सांप कभी सीधा बैठता नहीं, सांप कभी सीधा चलता नहीं, सांप कभी सीधा खड़ा होता नहीं। और बहुत समय तक आप एक मित्र के साथ में भी नहीं रहते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मित्रता बना लेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, और फिर उसके बाद में वो दूर दूर हो जाते हैं। बाइबल, परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो तो अजर अमर आपसे चाहता है, आपका प्रेम अजर रहे। बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत उतावलेपन से चर्च आएंगे और फिर वो भाग जाएंगे। कभी कभी उनकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसमें भाग जाते। धैर्य नहीं रखना चाहते। भाई आपने जो गेहूं बोया तो उसको 4 महीने तक रखना पड़ेगा, जमीन तो उसमें बालाएं लगेगी। अब एक बच्चा है, उनको प्रभु जी मेरे को पास कर दो। अरे भाई एग्जाम तो जब तो पास हो गए। हालेलुया। तो हमें धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार को बदलना होगा। दुर्वचनों को, हमारे मुख से दुर्वचनों को रोकना होगा, और हमें जिनसे दूर होना चाहिए उनसे हमें अपने आप को हटाना होगा। बाइबल साफ कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपासना सुनी जाए, तो हमें अपने जीवन को, अपने व्यवहार को चेंज करना है, अपने मुंह की चौकसी करना है, अपने आत्मा और शरीर पर, वरना आत्मा के द्वारा शरीर पर कंट्रोल करना है।
परमेश्वर हमारे जीवन, नहीं तो मालूम क्या हुआ, वो स्त्रियां दोनों क्या कर रही थी, दोनों स्त्रियां लड़ रही थी। उनकी लड़ाई कभी साफ खत्म होती क्या? नहीं। क्यों? इतनी उनकी अद्भुत लड़ाई थी, और उस लड़ाई में उन्होंने जब उसने दिल की बात को कही तो उसने कहा कि नहीं, ये पुत्र उसे ही दे दिया जाए। तो हम भी व्याकुलता के साथ प्रभु के कदमों में आए। परमेश्वर हमारी बातों को, उसने कहा है मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें आत्मिक वरदानों से भर दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वादा है, कभी खाली नहीं जाता मेरे मित्रों। इसलिए हम अपने जीवन से हम अपने व्यवहार से प्रभु के कदमों में आए। प्रभु हमारी सहायता करेगा और प्रभु हमारी मदद करेगा। तो हमारे बीच में से वो रोगों को भी दूर कर देगा, हमारे अन्य जन पर भी आशीष देगा, हमें प्रभावशाली भी बनाएगा और हमारे शत्रुओं से भी हमें विजय देगा, बशर्ते कि हम अपने मुंह की और अपने व्यवहार की चौकसी करें। परमेश्वर इन वचनों पर बड़ी आशीष देगा। आइए हम लोग